अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का ये पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और उन पे कमेंट्स भी लाजमी करें। थैंक यू। चलें शुरू करते हैं। फिर उन सब ने मिलकर एक जीती जागती लड़की को पूरे घर में किसी छोटी सी सुई की तलाश करने जितनी बारीकी से बारी बारी से खंगाल डाला था, लेकिन ना वो वहाँ थी ना उन्हें मिली थी। उफ, कहाँ चली गई बच्ची? हाजी हकीम परेशानी से पसीने में भीग गए थे। फातिमा बी की मुसलसल की ताख़ीर की वजह से 2-3 दिनों से वो काफ़ी बेचैन हो रही थीं। कहीं जज्बात में आकर खुद ही ना निकल पड़ी हों। जैसे उनकी नफ्सियात है, गुस्सा और ज़िद में वो कुछ भी कर सकती हैं। पेशानी फैलाते हुए बदर ने खच्चा जाहिर किया तो हाजी हकीम का हाथ दहल कर दिल पर पड़ा था। बदर, अच्छा गुमान रखें, अनजान जगह है, बच्ची कहाँ जाएगी भला? उफ, क्या जवाब दूंगा मैं फातिमा बी और समिया बेटी को? हाजी हकीम फिक्र में पुसर मुर्दा होने लगे थे। मुकद्दस बस खामोशी से दोनों की फिक्र की गहराई नाप रही थी। अब्बा, वो यहाँ मेरी जिम्मेदारी पर आई थी, मैं मजीद इंतजार में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। बदर बाइक की चाबी जेब से बरामद करता हुआ दरवाजे की सिंध बढ़ने लगा। मुकद्दस ने उसके बाजू पर गिरफ्त बनाई। रहमत, कौन है भाई वो? और हमारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो यहाँ की गलियों से वाकिफ नहीं? मुकद्दस, ये वक्त सही नहीं है बेटा, आप इसे जाने दें, हम बाद में बताएंगे, अभी उस बच्ची को तलाश करना ज़रूरी है। हाजी हकीम ने बदर का बाजू आज़ाद करते नाचारी से कहा। अब्बा, हम उनकी तलाश में आसानी के लिए कह रहे हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग हैं उनके पास, आप कुछ बताएं तो हम उन्हें कॉल कर देते हैं। ये आप अपने लोगों को लगाकर तलाश करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो आसानी होगी ना। बेहतर है कि वो इस मामले में पड़े ही मत। बदर का अंदाज कतई था। भाई, अच्छा मरियम, आप बताएं, नाश्ते के दौरान उन्होंने आपसे कोई बात की थी, कुछ पूछा या बताया था? मुकद्दस को नज़रअंदाज करते उसने मरियम से एक मरतबा फिर पूछा। जी, वही आप लोगों के मुताल्लिक पूछा था। और वो जहन पर जोर डालती हुई सोचने लगी। याद करें, कहीं जा रही हैं ऐसा कुछ बताया हो? ऐसा तो नहीं, बस वैसे ही वो हवेली के मुताल्लिक पूछ रही थी कुछ। हवेली के मुताल्लिक क्या क्या पूछ रही थी? हवेली के नाम पर दोनों दादा पोते को झटका सा लगा था। मैं और भाभी बारान शाह के मुताल्लिक बात कर रहे थे तो वैसे ही उन्होंने पूछा हवेली कहाँ है, बड़े सरकार का नाम क्या है, फ्यूडल फैमिली, फ्यूडल सिस्टम और पता नहीं क्या क्या वो पूछ रही थी। हमने जितना मालूम था बताया और फिर वो नाश्ता छोड़कर चली गई। फिर कहा कि लाइब्रेरी जा रही हूँ। लब चबाते हुए बताकर वो साइड पर हो गई थी। अब दोनों दादा पोते के असद संजीदा तासुरात देख बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता था। बात और वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा पुरस्कार और अहम है। कहीं वो हवेली तो? किसी अनहोनी के ख्याल से चौंक कर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब्बा, कम से कम अब कुछ बताएंगे आप लोग हमें? मुकद्दस की सख्ती से दरियाफ्त करने पर दोनों ने एक मरतबा फिर निगाहों का तबादला किया। मरियम, रहमत का अबाया लेकर आए जल्दी। रहमत, हम आपको सब कुछ रास्ते में बताएंगे, अभी आप हमारा हवेली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सोच भी नहीं सकती क्या हो जाएगा। बदर तेजी से बाहर निकला और फिर तीनों हवेली के लिए रवाना हुए थे, उस तूफान को रोकने जिसका आना तय था, और तयशुदा चीज़ों को भला कौन टाल सकता है। अब अगला सीन। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली में कदम रखने की? वो दीजान के रूम से निकलकर राहदारी से गुजर रहा था जब नीचे से उभरी चिंगारती हुई आवाज़ पर अजीब सी मुस्कुराहट ने उसके लबों की तराश में जगह बनाई, जैसे उसी सी पुकार का इंतजार हो। वो आराम आराम से कदम उठाता हुआ बलाई मंजिल के खुले हिस्से में चला आया था। मेरी हिम्मत होनी क्यों नहीं थी? ग्रिल पर कोहनियाँ टिकाते हुए सुलगा देने वाले अंदाज में हंसा था। एक मर्तबा फिर मेरे बेटे की जान खतरे में डालकर जानबूझकर तुम क्यों गायब हुए थे? क्या मैं नहीं जानती? और तुम्हें क्या लगता है इसके लिए मैं तुम्हें बख्श दूंगी? वो जख्म खाई नागन की तरह फनकारी थी। अरे वाह, आप तो बड़ी ज़हीन हैं, मेरा खतरनाक मकसद तक जान गई। मस्तनूई ताजुब से चौंकते उसने जैसे तिटखारा लिया। और रही बात बख्शने की तो बस एक मिनट रुकें। हाथ उठा के ठहरने का इशारा करता हुआ अपने कमरे की तरफ दौड़ा था और जब 4-4 सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे आया तो इसके कंधे पर राइफल झूल रहा था। इतनी देर में नीचे मुलाजिम समेत सभी जमा हो गए, बस दीजान और बारान गायब थे। शायद दीवारें साउंड प्रूफ होने की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंची थी। तुम मुझे इससे डराओगे? वो गुर्राती हुई उसके मुकाबले आई थी। अरे नहीं नाजमा सा, मेरी इतनी मजाल कहाँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसने राइफल कंधे से उतारा था। ये राइफल है,
یہ دبانے سے اس میں کسی کا بھی سینہ بھون دینے والا مادہ نکلتا ہے. لیں پکڑیں اور اپنے بیٹوں کے قاتل سے حساب بے باک کر لیں. اطمینان سے میکینزم سمجھا کر وہ اسی طمانینت سے مسکرا رہا تھا جبکہ اس کے اس بات پر آس پاس کے لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا. اے لڑکے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زہرا عثمانی دہل کر بیچ میں آئی تھی. کیا کر رہا ہوں؟ یہی تو چاہتے ہیں نا آپ لوگ ہمیشہ سے. تو خود کہیں جا کر مر کھپ جاؤ. اپنے گندے خون کا الزام ہمارے سر کیوں ڈالنا ہے تم نے؟ تنفر سے جھڑکتے سمرا عثمانی نے اس کے ہاتھ سے رائفل لے کر ایک جانب اچھالا. گندا خون. اس سے زائیہ ہنستا ہوا ایک قدم پیچھے کو ہوا تھا. مطلب آپ کے بھائی کا خون گندا ہے، آپ کے باپ کا خون بھی گندا ہے، اس حساب سے تو آپ کا بھی خون گندا ہوا. بدذات لڑکے، زبان سنبھالو اپنی. صرف تمہارا خون گندا ہے اور تم ہمارا خون ہی نہیں ہو. ہمارا خون ایسا بغیرت نہیں ہو سکتا. تم صرف اس طوائف کا خون ہو. سمرا عثمانی اس سے زناٹے دار تماچا رسید کرتے الفاظ پر بلبل آئی تھی. وہ سر جھٹک کر اس بات پر سر ہلاتے ہوئے واپس ناظمہ عثمانی کا مقابل آیا. آپ تو مجھے بالکل نہیں بخشنے والی تھی نا؟ اور آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، مجھے سردار بننا ہے. آپ سب سے یہ جاگیر، یہ عیش و عشرت سب چھین کر اپنا انتقام لینا ہے. یہی تو میرا ہمیشہ سے مقصد تھا اور میری کامیابی کی راہ میں آپ کے دونوں بیٹے بہت بڑی رکاوٹ ہیں. تو سوچا پہلے انہیں. مکاری سے کہتے ہوئے کمینگی سے ہنسا تو جیسے ناظمہ عثمانی کے رگوں میں یکایک شرارت دوڑ گئے. تمہاری جان لے لوں گی میں آج. جھپٹ کر رائفل اٹھاتے انہوں نے اس کے سینے پر رکھتے نیچے ٹریگر کو دبایا تھا. پھر چھناکی کی آواز کے ساتھ دل خراش چیخوں سے حویلی کی در و دیوار پر لرزہ طاری ہوتے سکوت چھا گیا تھا. ماسا! دلاور! ایک طرف سے باران نے آ کر ناظمہ عثمانی کے ہاتھ سے رائفل کھینچ کر پھینکا تو دوسری طرف سے حواس باختہ شیراز عثمانی نے دلاور کو بازو سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا جسے اس نے تنفر سے فوراً ہی جھٹک دیا. ماسا، ہوش میں تو ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھی آپ؟ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے باران کی سانس ہنوز بکھری ہوئی تھی جو ملازمہ کے اطلاع پر دوڑتا ہوا نیچے آیا تھا. اگر ذرا دیر ہو جاتی تو آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس سپولے نے میرے میزان کو مارا ہے. اس نے تمہیں مارنے کی سازش کی ہے. میں اسے چھوڑوں گی نہیں. وہ جنون نے اشتعال میں بری طرح مچلنے لگی تھیں. ماسا، ہوش میں آئیں. اپنی تکلیف کا خیال کیے بغیر باران نے دونوں بازو میں مضبوطی سے انہیں جکڑا تھا. اور خدا را نکال دے اپنے دماغ سے یہ فطور. کسی نے کسی کو نہیں مارا. کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. میزان کی موت سے دلاور کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ پہلی بار حلق کے بل چیخ سب کی روح لرزا گیا تھا. لیکن اس نے. جنید! جی بھائی صاحب. باران کی دھاڑ پہ ایک جانب سن کھڑا جنید ہڑبڑا کر سامنے آیا تھا. بتاؤ سب کو اس رات فارم ہاؤس پر کیا ہوا تھا؟ جی میں. جنید کی سانس حلق میں اٹ گئی تھی. باران، جنید کو کیا معلوم اس کا؟ سمرا بیگم اپنے بیٹے کے بیچ میں آنے پر تڑپ کر پیچھے میں آئی تھیں. پھپھو صاحب بس 1 منٹ. ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے اس نے تیز نظر جنید پر ڈالی جو بار بار حلق ترک کر رہا تھا. باقی سب سانس روک کے اگلے انکشاف کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے. بس دلاور پرسکون سا سینے پر ہاتھ باندھے تماشے کا اگلا سین دیکھنے کا منتظر تھا. اس دن فارم ہاؤس پر میں نے ہی میزان سے کہا تھا موسم خراب ہو رہا ہے اور باقی سب گاڑیوں کی چابی دیں گے نہیں، سو دلاور کی جیپ لے کر نکل جائیں. اور مجرمانہ انداز میں اعتراف کرتے وہ حلق ترک کرنے رکا تھا. اور میں نے ہی دلاور سے چھپ کر اس کی جیپ کی چابی لا کر میزان کو دی تھی. دلاور کو تو علم بھی نہیں تھا اس کا. میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے سوائے باران بھائی کے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ میں تھا، دلاور نہیں. پشیمانی سے گردن جھکائے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بلا کر آج اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا. گو کہ سب جانتے تھے میزان کے ساتھ ہوئے حادثے کی حقیقت، لیکن ناظمہ عثمانی کے خود ساختہ سوچ اور نندوں کے بڑھ چڑھ کے ان کی سوچ کو بڑھاوا دینے کا جواز آج جنید کے اعتراف نے ختم کر دیا تھا جس پر دونوں ہی بگلے جھانکنے لگی تھیں. ارے یہ تو ٹوسٹ ہو گیا. مجھ حقیر سے بندے کو اب ساری زندگی آپ دونوں کا احسان مند رہنا ہوگا. شکریہ جنید صاحب. شکریہ باران صاحب. لہجے میں بناوٹی آج سے اس نے تمسکرانہ نگاہ ناظمہ عثمانی پر ڈالی تھی. کچھ کہنا چاہیں گی آپ اس پر پیاری پھپھو صاحب؟ اس کے دل جلاتے انداز پر سمرا عثمانی نے تنفر سے پہلو بدلا. ویسے صرف میزان صاحب والا فرد جرم کی گواہی پیش ہوئی ہے. باران صاحب والا فرد جرم ہنوز قائم ہے. آپ چاہیں تو. اس نے دونوں بازو کھول کر اپنا وسیع سینہ پیش کرتے ہوئے اکسایا.
दिलावर, बस बस कर जाओ। उसके राइफल उठाने के लिए झुकने से कबल ही शराज उस्मानी ने उसका बाजू झटक कर उसको पीछे धक्का दिया था। आपके मुंह में भी जुबान है? उसने मसनूई ताज्जुब से बाप को देखा। कमाल है भाई, आज तो मौजूद का दिन है, कोई मेरे हक में गवाही दे रहा है, कहीं गूंगों को गुव्वत कोई आई अता हो गई है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? ये तो सच है। बाजू पर चुटकी भरते उसने तजाया नजर बाप पर डाली जो तासुसज़दा निगाहों से उसे ही देख रहे थे। हो गया तो अब अंदर जाओ, मजीद तमाशा मत लगाओ। शराज उस्मानी का नीचा लहजा लजाजत आमेज था। तमाशा लगाना तो उसकी खून की तासीर में है, और जिस दिन से इस कलंक को उठाकर हवेली के माथे पर सजाया है, हवेली का तमाशा बनकर रह गया है। छोड़ दिया होता उसे इसकी माँ के साथ तो कहीं मर खप जाता, कम से कम हमारी नस्लें तो। आपा! ज़हरा उस्मानी के जहर जहर अल्फाज से शराज उस्मानी के लब वाह होने ही लगे थे कि उसने कतई कलाम किया। ठीक कह रही हैं आपकी बहन, क्यों छोड़ नहीं दिया आपने मुझे? तुम चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगा, वो उनसे ऊंची आवाज में धाड़ा था। आज जब आपके लबों का कफल टूटा ही है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे ही दें। वो आहनी चट्टान की माने उनके मुकाबले जमकर खड़ा हुआ। दिलावर! मुलाजमा के इतला पर हाँफती हुई दीजान के पैरों से सूरत हाल की संगीनी ने जान खींच ली थी। मेरी मौत मेरे लबों पर हो और कोई मुझे कहे कि जिंदगी के बदले में आपसे खुद को जन्म देने वाली औरत के मुतल्लिक सवाल करूं, तो उस सूरत भी मैं मौत को गले लगाना पसंद करता, बजाय इस सवाल को लबों तक लाने के लिए। लेकिन आज पूछ रहा हूं, मुझे जन्म देने वाली औरत से आपका क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक था भी, या मैं वाकई किसी के गुनाह की चटाख? उसके स्टाल की भट्टी से निकलते रकीक अल्फाज का सिलसिला सन्नाटे तार थप्पड़ की गूंज के साथ हर जानिब सकपत फैला गया था। हॉल में मौजूद हाज़रीन के साथ दरो दीवार तक फटी फटी निगाहों से बरसों से मिट्टी के माधु में ढले शहराज उस्मानी के इस इंतहाई कदम को देख बेयकीनी से साकित थे, जो बुरी तरह हाँप रहे थे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं आप सबका गुनाहगार हूँ। मुझे चौराहे पर खड़ा करके जूते मार लें, लेकिन उस औरत के किरदार पर अंगुश्ते नुमाई नहीं करें। कम से कम तुम ना करो, तुम उसके बतन जन्मे हो, तुम मोतबर हो। सदियों की थकन जन्मों की शिकस्त लहजे में समेटा आज 25 साल बाद उनके लबों का कफल टूटा था। मोतबर! एक तवाइफ के बतन से जन्मा बच्चा मोतबर किस तरह हो सकता है? शोले बरसाती सुर्ख अंगार निगाह बाप पर डालता हुआ जंगली भेड़िए की तरह गुर्राया था। यस, शी वॉज नोबल लेडी, वो कोई कॉल गर्ल नहीं थी, सो माइंड योर लैंग्वेज। कशीदगी के सन्नाटे में गूंजी मजबूत निस्वानी आवाज़ पर सारे तहय्युर ज़दा से मकान के अंदाज में आवाज़ के सिमत मुतवज्जा हुए। सादा सी जीन्स और कुर्ते पर गले में स्टॉलर डाले बेइंतहा खूबसूरत लड़की को सुर्ख चेहरा लिए मजबूत कदम उठाते उसी जाने पेशरफ करता देख जहाँ सबने नाफहम निगाहों का तबादला किया था, वहीं शहराज उस्मानी की निगाहों के आगे अर्ज़ो समा घूमने लगे थे। अक्सर लोग मुझसे कहते थे मेरे फीचर्स मॉम से काफी मुशाबहत रखते हैं। आपने आज चौंक कर तस्दीक कर दी। शहराज उस्मानी के मुकाबले आकर उसने पूरे एतमादी से उनकी आंखों में झांका था, जिनका जहन आंधियों की जद में था। चेहरा लट्ठी की मानित सफेद पड़ रहा था। तुम कौन हो? उस लड़की का एतमाद अंदाज और शहराज उस्मानी की दिगरगू होती हालत देख वहशत से दिलावर का तनफुस गरम बरम हुआ था। उसी औरत की बेटी जिसके मुतालिक तुम बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अल्फाज थे कोई खतरनाक एटमी धमाका जो सबकी समात पर गिरा था। दिलावर धचका खाकर लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हुआ था, जबकि शहराज उस्मानी वो तो शायद वहां मौजूद ही नहीं थे। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? जिस औरत को मारने के लिए इतने पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसकी मौत की खुशखबरी तक आपको मिल गई, फिर उसने मुझे जन्म किस तरह दे दिया? सबकी फटी फटी वहशतज़दा निगाह उस पर थी और उसकी इश्तियाल अंगेज निगाह का बरकत फकत वो अधमरा शख्स था। डोंट वरी, मैं डीएनए रिपोर्ट लाई हूँ, आप खुद भी पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। फाइल फर्श पर प्रोडक्टिव से दोनों हाथों को खोलकर खुद को पेश किया। दूसरी लम्हे धड़ाम की आवाज के साथ फाइल के करीब अधमरा वजूद गिरा था। कितनी दिल खराश चीखें बुलंद हुई थी, कितने लोग दौड़े थे। उसका उन्हें कोई होश नहीं था। मुर्दा जहन के साथ उन्होंने बस उन आंखों की कभी ना खुलने की दुआ की थी और धुंधली निगाहों में उसका चेहरा लिए जिस्म ढीला छोड़ दिया था। खुशगवार फिजा को यकायकी किसी बदुआ की तरह बागी से बादलों ने घेर कर वहशतनाक आंधी की आगोश में फेंका था। पत्थरों में सुराख डाल देने वाली तूफानी बारिश, कदीम पेड़ों को आन के आन में बेदर्दी से उखाड़ फेंकने वाली तबाहकुना थी। उस पर किसी आसमानी अजाब की तरह गिरते ओले
जो किसी जालिम सिपा सलार की तरह फसलों को कुचल कर निस्तो नाबूद करते लहराते खेतों में सफेद चादर तह तह कर बिछा रहे थे। यूं लग रहा था कि सूरज इसराफील की मानित खौफ और दहशत लेकर उठी आंधी आज सब तबाह बर्बाद करके ही दम लेगी। नीम जांच चिराग उस्मानी की हालत के पेश नजर वो लोग उसी आंधी में उन्हें लेकर निकल पड़े थे। मकामी डॉक्टर के मुताबिक उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाना असद जरूरी था, वरना कुछ भी हो सकता था। उनकी नब्ज बेइंतहा सुस्त पड़ चुकी थी। आंधी का मुकाबला करते हुए गाड़ी जितनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, किसी तिनके की माने उतनी कुव्वत से हवाएं गाड़ी पीछे धकेल लेती थी। तजाद जगह जगह गिरे पेड़ों की टहनियां, जान हथेली पर उठाए किसी तरह वो लोग अस्पताल पहुंचने में कामयाब हुए थे। डॉक्टर्स ने फौरन हरकत में आते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया था, लेकिन उनकी जान हनूज खतरे में थी। अब अगला सीन। मुकद्दस, बाहर मूड और तूफानी बारिश ने चारों जानिब तबाहियां भी खेल रखी हैं। ऐसे मौसम में बाहर निरी बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। हरासा मिराल ने आखिरी कोशिश के तहत उसका बाजू जकड़ा था। हमें हर हाल में उनके पास पहुंचना है, बाहर जितना भी बड़ा तूफान हो हमें नहीं रोक सकता। फी अमानिल्लाह। वो नकाब गिराती, कड़कती बिजली, गरजते बादल, तूफानी हवा, ओले, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर पोर्टिको पर खड़ी गाड़ी में जाकर सवार हुई थी। सरकश हवाओं का मुकाबला करते हुए ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क पर डाला था। पिछली सीट पर सुकड़ कर बैठी वो अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करती, कुरानी आयत का विरोध करती उसकी सलामती की दुआएं मांगने में महव हो गई थी। बीबी सा, यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, फाटक के सामने ही पेड़ गिरा हुआ है। गुलिस्तान पहाड़ के कभी एकल फाटक के आगे गाड़ी रोकते ड्राइवर ने परेशानी से बताया था। उसने एक नजर बाहर डाली जहां हनूज आंधी की शैतानियत और जारी सारी थी, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर उतर गई। बीबी सा, बीबी सा, क्या कर रही हैं आप? भीग जाएंगी, ओले गिर रहे हैं, आपको चोट। ड्राइवर ने खौफजदा होकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो एक सुने बगैर अपना अबाया संभाली फाटक की जानिब लिपकी थी। फाटक से लेकर कॉटेज तक के सफर के दौरान कितने ओले उसके सर, कंधे, पेट पर गिरे, पर बिना रुके वो लब सख्ती से भीगती हुई कॉटेज की तरफ किसी कमरे झिल्ली की तरह दीवाना बार दौड़ती चली जा रही थी। कभी मशहूर थी शहर में हमारे दानिशमंदी के किस्से, आप तो फारिग अकल भी हमें दीवाना बुलाते हैं। उस लम्हे उसकी जुबान की देखकर कोई नहीं कह सकता था ये हाजी हकीम की वही समझदार, बुर्दबाज, सूझबूझ से काम लेने वाली पोती है, बल्कि इस लम्हे वो फकत शिद्दत पसंद हरीफजादे की बीवी थी, जो उसकी संगत का रंग ओढ़े अपनी फहमो फरासत को बुलाए ताक रखकर बस उस तक पहुंचने का जुनून लिए दौड़ रही थी। भाभी साहब, उसकी एक दस्तक पर मौजम तेजी से दरवाजा खोलता हुआ साइड पर हुआ। वो इज्जतन अंदर दाखिल हुई। कहाँ है वो? आज तक की तारीख में किसी गैर मर्द से कलाम ना करने वाली मुकद्दस बिन्ते ज़कान ने आज उस शख्स के लिए 2 मर्तबा नामहरम को मुखातिब किया था। वो वहां पर है। उसने एक जानिब इशारा किया। वो बेताबाना उस जानिब लिपकने लगी कि मुअज्जम के आवाज पर कदम रुके। उसकी हालत बहुत खराब है। इस नए इंकशाफ की आंधी ने उसे तिनका बिखेर दिया है। इस तूफानी मौसम में वो निहत्था पागलों की तरह जंगल की तरफ जा रहा था। अगर आप सही वक्त पर मुझे कॉल नहीं करती तो हम सोच भी नहीं सकते थे उसके साथ क्या हो जाता आज। उसकी हालत देख अनुज मौसम का लहजा हवादिस की कैफियत में डूबा हुआ था। आपका शुक्रिया। उसकी मदम आवाज ममनूनियत से लबरेज थी। मेरा फर्ज था, मैं उसके कपड़े तब्दील करवा चुका हूँ। आप चलता हूँ, आप उसका ख्याल रखिएगा, किसी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। छाता लेकर वो बाहर निकला तो पहले मुकद्दस ने बढ़कर दरवाजा मुकफ्फल किया, फिर धड़कते दिल के साथ दरमियानी दरवाजा अबूर करके बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसे नीचे यक बस्ता फर्श पर दोनों पैर फैलाए अजीब सी बिखरी हालत में पड़ा यकटक गैर मरई नुक्ते को घूरता देखते मुकद्दस के दिल में अन्नी सी गड़ी थी। वो अब आया एक जानिब उछालती मचल कर उसके करीब पहुंची, लेकिन उसकी आहट पर सरापा मुतवज्जा हो जाने वाले वजूद में जरा हरकत नहीं हुई थी। मेरा ताल्लुक बारिश की तरह नहीं है तुम्हारे साथ कि बरसों और खत्म हो जाऊं, बल्कि हवा की तरह है, खामोश मगर तुम हमेशा तुम्हारे आसपास। सुने, उसके बर्फ के माने ठंडे हाथ पर उसने अपना सर ढाल रखा, लेकिन बेसूर। खुदारा ऐसे नहीं करें, हमारी जानिब देखें। दोनों हाथों में उसका सर चेहरा थामकर अपनी जानिब करते हुए उलझी हुई। उसकी सुर्खी माइल आंखों में ठहरा सबकत उसकी आंखों में मिर्चियां भर गया था। आप इतने कमजोर नहीं हैं, और ना ही हम आपको कमजोर पड़ता देखना चाहते हैं, और ना आपको पढ़ने देंगे। उसकी अबतर हालत देख दिल से उठ रही टीस आंखों में उतरे कुर्ब के आंसुओं को पीती हुई वो पुरज़म अंदाज में से मुखातिब करती खड़ी हुई थी। कबर्ड से गर्म ब्लैंकेट निकालकर अच्छी तरह उसके वजूद के गिर्द लपेटते कमरे में हीटर ऑन करके वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी।
उसे संभालने के लिए पहले उसका खुद संभलना बहुत जरूरी था। मुश्किल 5 से 7 मिनट में जब वो तब्दील करके बाहर निकली तो उसे दरवाजा खोलता देख टॉवल एक जानिब उछालती, सरपट उसकी जानिब लुढ़की थी। क्या कर रहे हैं आप? दरवाजे से चिपक खड़े होते उसने दरियाफ्त किया, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं था। वो जनूनी अंदाज में दरवाजा मुसलसल हिला रहा था। आप बेकार में कोशिश कर रहे हैं, ये दरवाजा बिना चाबी के नहीं खुलेगा और चाबी हमारे पास है। हैंडल पर धरे उसके दोनों हाथों पर गिरफ्त बनाती वो एक एक लफ्ज पर जोर डालकर बोली तो बादल ना ख्वास्ता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। चाबी दे इधर, बाहर आंधी आई हुई है, चाबी दें। उसके खुश लहजे और अंदाज से शनासाई की रमक मफकूद थी। हम नहीं दे सकते। वो फौरन से दरवाजे के पास से हटने लगी कि यकायक उसके बेदर्दी से बाजू जकड़कर खींचने पर घुटी घुटी चीख के साथ दीवार से चिपकी। चाबी दें। उसका कतई अजनबी और बेरहम रूप देखकर वो कलेजा मजबूत करती आंखें मीच गई। आपकी समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ चाबी दें। आपके वो बेरहम बादल की तरह गरजा तो अपनी जगह सूखे पत्ते की तरह लरस कर रह गई, पर हार नहीं मानी। इस वक्त अगर आप हमारी जान भी ले लेंगे, उस कीमत पर भी हम आपको इस तूफान में बाहर निकलने नहीं देंगे। यकीन नहीं तो आजमा लें। खौफ से बुरी तरह कांपती आवाज में उसने हतमनी फैसला सुनाया था। आप मेरे जब्त का इम्तिहान मत लें, आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे हर कीमत पे उस शख्स से अपने सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए चाबी दें। भूखे भेड़िए की तरह कुर्राते हुए उसने पूरी कुव्वत से पीछे दीवार पर हाथ मारा था। मुकद्दस ने दोनों हाथ मुंह पर जमाकर चीख का गला घोंटा था। आप नहीं जा सकते, उसका वही एक जुमला था जिस पर दिलावर ने पूरी कुव्वत से साइड टेबल को लात मारा था और फिर ठोकर में आई हर शय को अपनी जात की तरह बिखेरता हुआ दूसरे रूम में बंद हो गया था। दरमियाने दरवाजा मुकफ्फल होते ही वो भुरभुरी मिट्टी की तरह अपनी जगह बैठती चली गई। एहतियातन उसने दूसरी रूम का दरवाजा भी मुकफ्फल कर दिया था और पुराने सागवान का मजबूत दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। उस जानिब से तो वो बेफिक्र थी, लेकिन उसके बाहर के आने से भी खतरनाक गुस्सा दूसरे रूम की चीजों पर टूट रहा था। वो इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ था जिसे शिकार दिखाकर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। ऐसे में उसका उसके मुकाबिल ना जाना ही बेहतर था। अच्छा था वो बेजान चीजों पर ही अपने अंदर का गुबार निकाल दे। अब अगला सीन। कहीं बादल फूटा था, कहीं बिजली गिरी थी, कहीं समंदरों की तहों ने खतरनाक मौजों को सतह पर फेंका था, कहीं बरसों से आतिशशानी पहाड़ की पेट में पकड़ा लावा उबला था और उन सारी तबाहियों को आवाज देने वाली कारनामा अंजाम देकर सुकून से बैठी थी। और उसके सुकून को देखते इधर से उधर इस शराबी अंदाज में मार्च करे बदर के जब्त का बांध टूट रहा था। आप यहाँ मेरी जिम्मेदारी हैं और ये मेरी जिम्मेदारी मैंने इसी शर्त पर ली थी कि आप बिना फातिमा बी के खुद से कोई हिमाकत नहीं करेंगी। आपने मेरी शर्त पर खुद हामी भरी थी। फिर मुतहम्मिल मिजाज बदर के जब्त और तहम्मुल की यादें उसकी हमाकत पर जैसे खत्म हुई थी। आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? उसकी लापरवाह खामोशी पर बदर के लहजे में दरिश्तगी उतरी थी। डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट माई एक्शन, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। वो हाथ झाड़कर करोफर से बोली थी। वर्दा आप व्हाट? मैं यहाँ इसी मकसद से आई थी। मेरे उन सारे वियर्ड कंडीशंस पर बिना उसकी एग्री करने की वजह भी यही था, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहे। वो हलक के बल चीखी थी। बेवकूफ? आपको क्या लगता है हम सबके पास सिवाय आपको गार्ड करने का, आपको बेवकूफ बनाने के कोई काम नहीं है? उसके इल्जाम पर बदर को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ था। बदर, हाजिर कीम ने अंदर दाखिल होते हुए टोका। आए अब्बा, आप भी मुलाहिजा फरमाएं इनके जरिए ख्यालात। इन्हें लगता है हमने हमारे खानदान, हमारे समाज, हत्ता कि अपने बहन के नए जुड़े रिश्ते को तक पसे पश डालकर इन्हें बस बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ लाया है। काश मैं आपकी बात ना मानता, काश मैंने डॉक्टर कॉटनेस और फातिमा बी को इनकार कर दिया होता। वो हकीकतन इसलिए अपने फैसले पर पछता रहा था। सब जब शहराज उस्मानी की तरफ दौड़े थे वो मौका गनीमत जानकर उसे वहां से निकाल लाया था, लेकिन ये लड़की थी कि इतना बड़ा हंगामा करके मौके की संगीनी से यकसर अनजान जिद लगाए बैठी थी। वर्दा ने तिरछी निगाह नामे के लिए उसके तने नकूश पर डाली। आप दोनों शांत हो जाएं, जो होना था हो चुका है। आपस में उलझने से कुछ नहीं सुलझने वाला। मेरी अभी फातिमा बी से बात हुई है, वो अगली फ्लाइट से जल्द अज जल्द यहाँ पहुंचने वाली हैं। अस्पताल से भी फोन आया था, शहराज साहब जेरे इलाज हैं। दोनों को दूर बदूर देख हाजी हकीम ने तामुल से मामला ठंडा करने की सही की। मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। वो अपनी जगह से खड़ी हुई।
آپ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی محترمہ کی وہی رٹر بدر کو اپنی شریانے ضبط سے پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. بدر، آپ جا کر عشاء کی نماز ادا کر لیں، میں بات کرتا ہوں وردہ بیٹی سے. حاجی حکیم کے اشارے پر ہونا چاہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. پلیز، میں اسپتال جانا چاہتی ہوں. میں کچھ نہیں کروں گی، بس اپنے سوالات کا جواب دے کر چلی جاؤں گی یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بدر کے مقابل حاجی حکیم سے بات کرتے اس کا دکھ سے لبریز بےقل لہجہ ملتجی تھا. میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں بچے، آپ بھی تو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. شہراز صاحب ہوش میں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نے صبح تک انتظار کرنے کے لیے کہا ہے. اور پھر آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ یہ بات اب نکل چکی ہے. اب آپ نہیں بھی چاہیں تب بھی آپ کو اس پر بات کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے میری مانیں، جب تک فاطمہ بھی آ نہیں جاتی یہیں رہیں. حاجی حکیم کے رسانیت سے سمجھانے پر وہ اپنے اندر اٹھتے باقی لہروں کو کچلتے ان کا احترام میں لب سی کر بیٹھ گئی تھی. اب اگلا سین. باہر کا طوفان عرصے تباہیاں پھیلا کر رات کی گہری تاریخ سناٹے میں روپوش ہو گیا تھا. اندر کا طوفان بھی بے جان چیزوں پر عتاب برسا کر تھم گیا تھا. اب چاروں جانب دبیش وحشت ناک خاموشی کا راج تھا، جس میں وہ اپنی فکر میں ڈوبی سانسیں اور دھڑکن بآسانی سن پا رہی تھی. گھڑی پر نظر ڈال کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی درمیانی دروازے کے قریب آئی تھی. ہمیں بارش کا پانی برداشت نہیں ہوتا ہے، ہماری طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے. خدا را دروازہ کھول دیں، ہمیں گرم پانی اور دوائی چاہیے، کھول دیں. ہلکی دستک کے ساتھ اس نے قرضیں دھیمی آواز میں مسئلہ بتایا تھا. تمہاری بے کلی سے اب مجھے محسوس ہوتا ہے ہمارے درمیان حائل کوئی دیوار ہے جانا. پھر کئی ساتھ وہیں کھڑی دوسری جانب سے حرکت کا انتظار کرتی رہی. بالآخر مایوس ہو کر قدم موڑنے کو ہی تھی کہ کھٹکے کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا سرد و سپاٹ چہرہ فریم میں ابھرا. وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتی کہ وہ تیزی سے گزر کر واش روم میں بند ہو گیا تھا. وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی تھی. فریج میں دودھ کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی محفوظ تھیں. وہ وہی گرم کر کے دوائی اور گرم پانی کا تھرمس لیے چلی آئی تھی. آ جائیں کچھ کھا لیں. ٹرے بیڈ پر رکھتے اس نے عام سے انداز میں مخاطب کیا. بھوک بخود ایک مسئلہ ہے، وہ بھلا کس طرح کسی مسئلے کا حل بن سکتی ہے، کسی سوال کا جواب بن سکتی ہے. بنا جھجکے اس کی چوڑی کلائی تھام کر وہ اسے بیڈ کے قریب لے آئی تھی. بیٹھ بھی جائے نا، اب ہمیں کھا کر دوائی لینی ہے. مزید تاخیر ہوئی تو کم از کم بھی تیری ناک کو ہماری ذمہ داری کرنی ہوگی. اس کے تاثرات کو قطعی نظر انداز کرتی ہوئے خبردار کر رہی تھی. آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اپنے شوہر کے پاس آنے کے لیے بیوی کو وجہ کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ اس نے دو بدو پوچھا تو زخمی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ گھورنے لگا تھا. میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، آپ واپس حویلی جا رہی ہیں یا چاہیں تو اپنے ابا کے پاس چلی جائیں. وہ ایک مرتبہ پھر خول میں لپٹا صدیوں کے فاصلے پر جانے کے لیے کوشاں تھا. کیوں کیوں چلے جائیں ہم؟ وہ دیوار کی مانند اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی. کیونکہ میں بہت برا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں آپ کو. وہ بے بسی سے دبے لہجے میں پھٹ پڑا تھا. وہ اپنے جلتے دل سے اس کے کومل وجود کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا. اپنے تشنا جذبات، ٹوٹی پھوٹی شخصیتیں، اس کا سراپا مکمل بچانا چاہتا تھا. لیکن وہ نادان، اپنا تن من نچھاور کر دینے والی سار کی مورت عورت کی فطرت سے کہاں واقف تھا. نہیں، آپ کے حالات برے تھے. وہ درمیانی فاصلہ سمیٹ کے قریب ہوئی تھی. جھوٹ. وہ نفی کرتا رخ موڑ گیا. سچ. اگر آپ برے ہوتے تو برے حالات میں برائی اختیار کر چکے ہوتے، لیکن آپ نے نہیں کی. یہ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، ورنہ حالات کے سنگ بہہ جانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. پہلو میں گرے ہاتھ کو تھامتی وہ اپنے الفاظ سے اس کے خون رستے زخموں کی مسیحائی کرنا چاہ رہی تھی. میں نے برائی اختیار نہیں کی، اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ تنفر اور بدگمانی کی انتہا پر تھا. کیا یہ دلیل ناکافی ہے کہ میرے اللہ نے میرے توکل کا انعام آپ کی صورت دیا ہے مجھے؟ شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر اس کے مضبوط فرش پر سر رکھتے اس نے اپنے دونوں بازو اس کے جلتے سینے پر پھیلائے تو یکایک آتش فشاں کی طرح پکتا اس کا سینہ برف کی سیل میں تبدیل ہوا تھا. آپ ہماری دعاؤں کا ثمر ہیں، ہماری ریاستوں کا انعام، ہمارے ابا کا یقین، ہمارے پروردگار کا بہترین تحفہ ہیں. ہم آپ کو ناسودہ جذبات لا حاصل حسرتوں کی نارے نفرت کا مزید ایندھن بننے نہیں دیں گے. آپ چاہیں تب بھی نہیں، اور یہ ہمارا حتمنی فیصلہ ہے. مجھ پر باہوں کا حصار تنگ کرتے اس نے اپنے حسین اظہار کی تپش سے اس برف کے پہاڑ کو پگھلایا تھا. مجھے یقین ہے اعجاز، لم سے ایک دن
वो खार को भी शगुफ्ता गुलाब कर देगी। जब्त की सरकश मौजें इंतहाई सरहदों से गुजरती हर पहरा तोड़ गई थी। वो मजीद खुद को बंदिशों का गुलाम बनाने की बजाय उस मताए जान के मुअत्तल वजूद को अपने अंदर समो गया था। वो वजूद जो उसके लिए दवा था, दुआ था, शिफा था, रिहाई था। इतने सालों की दर्द, तकलीफ, अजियतें, नफरतें जो नासूर बनकर उसके अंदर कतरा कतरा उसे मार रही थी, आंसू बनकर उसके नाजुक कंधों पर गिरते अमर होने लगे थे। आपको कसम है, अपना फैसला कभी नहीं बदलिएगा। शिद्दत जज्बात से मगरूब होकर उसने पूरी शिद्दत से उसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत लगाई थी। आप चाहेंगे तब भी नहीं, ख्वाह उसके लिए हमें आपसे ही लड़ना क्यों ना पड़ जाए। नफी में सर हिलाते उसकी मखमूर निगाहों के प्यामे कुर्बत से शर्माकर उसने पलकों की झालर गिराई थी। लेकिन अब गुरेजो इज्तनाब कहाँ मुमकिन था। वो चलकर दीदा दलेरी से उसकी पनाहों में आई थी, उसे तस्खीर करने। और मोहब्बत का तो असूल है, तस्खीर के बदले तस्खीर। ये अच्छा है बुरा है फैसला तुमने ही करना है। तुम्हारे सामने है जो मेरा किरदार है जाना। मेरी जानिब चले आओ यही मेरी तमन्ना है। बदलते मौसमों का भी यही इसरार है जाना। जैसे लामतनाई शुआएं एक नुक्ते पर ठहर जाती हैं, जैसे पूरे गुलिस्तान की खुशबू एक इतर की शीशी में सिमट जाती है, जैसे कौसे कज़ा के सारे हसी रंग एक कतरे में मुफीद हो जाते हैं, जैसे रात की घूर तारीकी की चांद की बाली में सिमट आती है, वैसी ही आसूदा नासूसा जज्बात, दर्दो मुसर्रत, हसरतें और तशनगी, अजियतें, अनकही हकीकतें, सब उनके वसल पर फसू महलों लम्हों में ठहर कर यकरंग हो गए थे। थम गया था अंदर उबलता हुआ आतिशगीर मादा। रुक गई थी है जान खेज जहन में चलती आंधियां। कट गया था रूह को लहू लहू करते ख्यालों का सिलसिला। जम गया था रगों में लहू बनकर दौड़ता बेसकूनी और बेकली का सिलसिला। उसका पाकीज़ा वजूद, उसका मोतबर एहसास, उसका मसीहाई की तासीर में लिपटा लम्स, उसे उस कुर्बो अजियत की जलती हुई बस्ती की धुआं गुबार वाली फिजा से बहुत दूर कहीं चांद की वादियों में ले गया था, जहां हर सू सुकून था, बस सुकून, जिसकी तलाश में 25 साल से उसकी रूह तड़प रही थी। उसकी घनी गीसियों की छांव में ठहर कर, उसकी पुरखुमार खुशबू में बहकर, नरम दिलबरा कुर्बत में खोकर, उसकी मसीहाई को अपने खालिस जज्बों का खिराज पेश करता, हर मंजिल अपने जहन से महव कर चुका था। हर सू फसुओं सरूर का समा बंधा था। कितनी कलियां थी जो लजाकर चटकती थीं। सरसराती शरीर हवाओं के नरम झोंकों ने जिनकी शर्मगी खुशबू को समेटकर खिड़कियों से उन पर निछावर किया था। बदलियों को छांट कर निकला चांद उस बेकर रूप की तकमील पर मुस्कुराता हुआ, बदलियों से खेलियां करता हुआ तन्हा सफर पर निकल गया था। पाकीज़ा रिश्ते में सुकून है, और इस सुकून ने दिलावर उस्मानी को बिखरने से पहले समेट लिया था। बेशक निकाह वो ताल्लुक है जो बशर को मुकम्मल करता है, और अधूरी हर शय बेसकून है। और आज दिलावर उस्मानी की तकमील ने उसकी बंजारा रूह को भटकने से बचा लिया था। अब अगला सीन। हाय वो लोग हसास तबीयत वाले, अपने होने की अजियत से भी मर जाते हैं। यक वसा तवील रात की वहशत में डूबी तारीखों को बिल आखिर सुबह की पहली किरण के आगे घुटने टेकने पड़े थे। सर्द राहदारी में सारी रात फिक्रों वसवसों की हौलनाक में गिरफ्तार, दुआएं खैर करती हुई आंखों में गुजार देने वालों को डॉक्टर्स ने जिंदगी की नवीद सुनाई थी। अंदर पड़े वजूद की गहरी तारीकी में डूबे बाहरी शहन पर अजीब सी आवाज ने दस्तक दी थी। जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ कर अपने बर्फ के भारी सील की माने जमे वजूद को हट कर देनी चाहिए। नतीजे में बस हाथ की उंगली को मामूली सी जंबिश देने में कामयाब हुए थे। ऑक्सीजन मास्क के जरिए सांस खींचते हुए उन्होंने अपने भारी पपोतों को वाह करना चाहा, तो वह मुश्किल ही उनकी धुंधली सी आंखें खुली थीं। टी टी की मिली जुली आवाजों ने जहन को कुछ और झंझोड़ा तो आंखों के आगे छाई धुंध कुछ वाजे हुई। वो इस वक्त किसी अनजान जगह मौजूद थे, जहां चारों जानिब मशीनें ही मशीनें थीं, जिनके तार उनके वजूद से जुड़े हुए थे। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन निकाहट और कमजोरी ने इजाजत ना दी, तो शिकस्तगी से कोशिश तर्क करते एक मर्तबा फिर आसपास नजर घुमाई। वो अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में थे। उनके इंतहाई सुस्तरवी से बेदार हो रहे जहन ने तस्दीक की थी। मैं यहाँ, दुखती कनपटियों के साथ उन्होंने खुद कलामी की, तो जहन के पर्दे पर कल का धुंधला सा मंजर लहराया। बिना तकलीफ की परवाह किए जहन पर कुछ और जोर दिया, तो फिर रफ्ता रफ्ता गुज़श्ता कल का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह जहन में चलने लगा। समिया, एक चेहरे पर नुक्ता नजर ठहरते ही पपड़ी सदा लब तड़प कर फड़फड़ाए थे। साथ इर्द गिर्द मौजूद मशीनों की आवाज यकायक तेज हुई थी।
सीने के दाएं जानिब शदीद किस्म की दर्द की लहर उठी थी, जिसे थामने के लिए उन्होंने हाथ उठाना चाहा, लेकिन नकाहट और कमजोरी ने बिल्कुल उनके वजूद को मफलूज कर दिया था। तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह तड़पते हुए उन्होंने सख्ती से आंखों को मींचा तो गरम गरम आंसुओं की धारें कनपट्टी में जज्ब होने लगी। बढ़ते दर्द के साथ उनकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी। एक मर्तबा फिर उन्होंने जान मौत के सपुर्द करते आंखें मूंदी थी। जहन वापस तारीखों में डूबने से पहले उन्होंने इर्द गिर्द नामानूसी कई आवाजें सुनी थी, गालबन डॉक्टर से जो उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा रहे थे, ये पूछे बगैर कि वो ये जिंदगी चाहते भी हैं या नहीं। उनके फिगार लबों को जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ था। उनसे कब पूछा गया था भला उनकी चाहत? हमेशा जिंदगी ने खुद ही तिनके के मारे तुमने जिधर मर्जी उधर उड़ा दिया। हसरत कुछ और, वक्त इल्तजा कुछ और। कौन जी पाता है अपने मुताबिक जिंदगी यहाँ। आवाजें आना बंद हो गई थी। जहन एक मर्तबा फिर तारीकियों में डूब गया था। अब अगला सीन। वो अब खतरे से बाहर हैं, पूरी तरह होश में हैं। आपके बाबा साहब ने आपको लेकर आने के लिए कहा है। रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी रिजवाना बेगम के शाने पर हाथ रखती दीजान ने उनकी ढाढ़ बंधाई थी। बेटे की हालत और माजी की राख की ढेर से उठी इंकशाफात की नई चिंगारें हैं खुद उनकी हालत दगड़दू कर दी थी, लेकिन उन्होंने कड़े वक्त में मजबूत बनते हुए कल से सबको संभाला था, खास तौर पर रिजवाना बेगम को। अभी भी दादी का फोन सुनकर वो सीधा उन्हीं के पास आई थी। अम्मा सा, आप माँ हैं और एक माँ से बेहतर औलाद के बारे में कोई नहीं जानता। क्या आपका दिल गवाही देता है कि वो कभी गलत हो सकते हैं? उनके दोनों हाथ थामते इतने सालों में पहली बार उन्होंने सवाल किया था। जवाबन दीजान का सर नफी में हिला था। फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है अम्मा सा? क्यों क्यों हर मर्तबा कटहरे में खड़े हो जाते हैं? क्यों उन्हें कोर्ट से मुसलसल गुजरना पड़ता है? आखिर क्यों इतनी अज़ियतें लिख दी है उनकी किस्मत में? वो शिद्दत गम से फट पड़ी थी। दीजान ने तरुण भरी निगाहों से उनकी बिखरी बिखरी हालत को देखा। शायद इसलिए कि वो बहुत जज्बाती है और जज्बाती लोग अपना दिफा करना नहीं जानते, और इंसान की बका के लिए दिफाई सलाहियत होना पानी की तरह लाजिम व मुलजिम है। आप तैयार हो जाएं, हमें निकलना है। गहरे दुख से लबरेज अंदाज में जवाब देते वो निकल गई थी। कुछ ही देर में तैयार होकर रिजवाना बेगम नीचे आई थी, जहां हवेली की सारी खवातीन दीजान के साथ अस्पताल निकलने के लिए तैयार थी। आप लोग वहां इयादत के लिए जा रही हैं, इयादत ही कीजिएगा। कोई भी ऐसा मौजू गलती से भी छेड़ने की जरूरत नहीं है जिससे माहौल में कशीदगी भरे। इस मौजू पर दोबारा तभी बात होगी जब चचा साहब और दादा साहब चाहेंगे। अब जाएं। बारात ने निकलने से कबल सभी को बेलचक अंदाज में तंबीह की थी। इस पर सभी ने इस बात में सर हिलाया। वैसे भी कल शहराज उस्मानी की नींददान हालत देख उनकी फिक्र में किसी ने उनकी बातों को नहीं छेड़ा था, पर एहतियातन उसने वार्न कर दिया था। फिर यक्के बाद दीगरे 4 गाड़ियां हवेली के गेट से निकलती गई थी। अब हवेली में फकत चंद एक मुलाजिम के अलावा बारान और मिराल ही बचे थे। अब अगला सीन। तमाम फूलों की खुशबू का इम्तिजाज है वो। दियारे हुसन में एक शख्स है गुलाबनुमा, जो ना देखते तुम्हें हम तो ना होती ये कबाहत, ना सदके तेरे होते ना ये दिल शिकार होता। फोन बंद करते उसने खिड़की से बाहर सीढ़ियों पर बैठे दिलावर की पश्त को देखा, जो शहंशाह के साथ मसरूफ था। सुबह से वो उसे कतराती झिझकती हुई गरेजा से घूम रही थी। दीदा दलेरी से उसकी आंखों में झांकने वाली आंखें आज उसकी आहट से भी लरस कर गुलनार आरज़ू पर सजदा रेज हो जाती थी। लेकिन अब दीजान की कॉल सुनने के बाद एक मर्तबा फिर उसे दीदा दलेरी का सबूत देना था। तवील सांस खींचकर वो दरवाजे तक गई। सुने, झिझकती आवाज पर गर्दन तिरछा करके देखा। वो डोर फ्रेम में नजर झुकाए खड़ी थी। शहंशाह के अलावा कोई नहीं है यहाँ, बताने के साथ उसने खुद हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया तो वो चारों ने 4 सीढ़ियों पर निकल आई। शहंशाह ने उस पर नजर पड़ते ही सूंड उठाकर आवाज निकालते खुशी का इजहार किया, जिस पर वो मुबहिम सा मुस्कुराई थी। बैठ जाएं। उसे अनुज खड़ा देख किलाई से काम कर पहलू में बिठाया तो मुकद्दस का नाजुक सा दिल उछलकर मुंह को आया था। वो इतनी अहम बात करने आई थी और हालत उसकी कुर्बत ने लफड़ बढ़ाने की भी ना छोड़ी थी। जरा खिसक कर हिम्मत मुतजम्मा करना चाहा, लेकिन कलाई गिरफ्त में होने की वजह से दिल महसूस कर रह गई। जरा सा खिसक कर हिम्मत मुतजम्मा करना चाहा, लेकिन कलाई गिरफ्त में होने की वजह से दिल महसूस कर रह गई। बाबा साहब को होश आ गया है। हवेली से सब उनकी इयादत के लिए गए हैं, हमें भी चलना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे। उसकी कलीफ पर से नरम ग्रेड कमजोर करते वो कतियत से बोला। आपके बाबा है वो, जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। वो जोर डालकर बोली।
मुझे खेतों के लिए निकलना है। वो झटके से उठा था, अजलात वापस तन चुके थे। हम अस्पताल जा रहे हैं। वो भी दूबदू खड़ी हुई थी। आपको मैंने नहीं रोका। वो अंदर दाखिल हो गया था। लेकिन हम आपको रोकेंगे, खुद को अजियत देने से। वो फिर मुकाबिल थी। इस तरह रोकेंगी मेरी अजियतों की वजह की तीमारदारी के लिए मुझे ले जाकर? ये हिफाजत का कौन सा तरीका है? उसकी आंखों में काटदार इस्तेहजा उतरा था। आपके पास उनसे नफरत की हजार वजह होगी। आपके रिश्ते में रंजिशों और दावतों का ना तमाम सिलसिला होगा। लेकिन ये सारी हकीकतें मिलकर भी आपके रिश्ते की हकीकत को नहीं झुटला सकते। आप उनके बेटे हैं और एक बेटे का दिल इस वक्त सिर्फ उनकी सलामती के लिए कोशा है। खुद को पत्थर मत जाहिर करें। मैं पत्थर ही हूँ, कम से कम उनके लिए। वो रुख फेरता मुनकिर हुआ था और उस पत्थर के दिल में धड़कते दिल का राज उसकी आंखें खोल रही हैं। उसकी आंखों में झांकते हुए सूख से बोली तो वो बेबसी से उसका दिलरुबा चेहरा देखने लगा। और कोई होता तो वो अपने खोल में सिमट भी जाता, लेकिन ये आंखें तो उसके अंदर उतरकर हर बैत पा लेती थी। ठीक है, आप मत जाएं, हमें ले चलें बस। आप जानते हैं हम इतना तवील सफर किसी नामहरम के साथ नहीं कर सकते। और हवेली की गाड़ी निकल चुकी है। पैंतरा बदल कर उसने काम लगाया तो वो इसकी चालाकी पर अशश कर उठा। अब अगला सीन। आ जाएं। मदम दस्तक पर बारान ने अवराक की गर्दान में मसरूफी इजाजत दी थी। इस पर दिल थामती हुई वो मुलाजमा के हमरा 2 ट्रे उठाए अंदर चली आई थी। सामने वो बेड पर तकियों के सारे नीम तराज हनूज हाथ में थामे किताब की जाने में मुतवज्जा था। बाबू साहब, भाभी साहब के लिए दवाई और खाना लेकर आई हैं। मिराल को खामोश देख मुलाजमा ने पहल की तो उसने जरा की जरा निगाह उठाकर देखा, फिर मसरूफ हो गया। उसके अजनबी अंदाज में मिराल के दिल को कुछ हुआ था। आप जाएं। मुलाजमा को भेजकर उसने एक दो इधर उधर पड़ी चीजों को अपनी जगह पर रखा। सोफे पर मौजूद तयशुदा कपड़ों को कबर्ड में रखते कई बार दर्जीदा नजर उस पर डाली जो हनूस अजनबी बना था, यूं जैसे उसका वजूद वहां हो ही ना। निचला लब सख्ती से दबाकर वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बेड के करीब आई थी। आपकी पट्टी बदलनी है, आप जरा सीधा होकर बैठ जाएं। थककर इसने खुद को दोबारा मुखातिब किया, लेकिन बेसूद। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी आपके साथी मामलों में, पर उसके बेतार रवैये पर उसके आंसू पलकों से मोती बनकर टूटे थे। आपको रोने और लोगों की खिदमत गुजारी के अलावा भी कुछ आता है? नागवारे से टोकने पर उसकी गर्दन कुछ और नीचे झुकी थी। मैं शर्मिंदा हूँ इतना कि अगर वो गोली मेरी जान ले लेती तब भी आप मेरे आखिरी दीदार तक को नहीं आती। अल्लाह ना करे। उसके सफा के पास वो तड़प उठी थी। भीगी भीगी आंखों में खौफ किसी आसेब की तरह वहशत बनकर छाया था। हम रखते हैं दावा के है काबू हमें दिल पर, मगर वो सामने आ जाएं तो ये बात जुदा है। क्यों गलत कह दिया? मेरे दुश्मन तक मेरी आदत करके गए हैं और मनकूहा साहिबा ने एक छत तले रहते हुए भी जहमत नहीं उठाई। वो उन भीगी आंखों से गुरेज बरतता हुआ मजीद कठोर हुआ था। मैं शर्मिंदा थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप पर मेरा साया पड़े और आपकी जान खतरे में पड़े। उसके बदगुमानियों से आवाज मुअत्तल होने के बाद जुबान फिसली थी। क्या कहा आपने? मैंने 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 तो। उसके बाद पकड़ने पर वो हवास भागता सी खड़ी हुई थी। कौन सा साया और खतरा? कलाई से थामकर फिर दर्द झटका देते बारान ने उसे पहलू में गिराते से बासपुरस की थी। उसकी आंखों में उतरी गुस्से की लाले की वहशत ही ऐसी थी कि जहन पर नक्श हो चुकी बातें जो मुकद्दस के समझाने के बाद धुंधली पड़ गई थी, बेसाख्ता लबों से फिसलती चली गईं। ओह माय गॉड! उसकी खुद साख्ता कलिया को सुनकर बारान ने दोनों हाथों में सर थामा था। उसकी हकीकत इस लम्हे समझ नहीं आ रही थी। वो गुस्सा करे, अफसोस करे या इस लड़की को यहाँ से कहीं गायब कर दे। आखिर किस तरह इस सदी में जी रही थी वो ऐसी बोसीदा सोच लेकर। मैं आपको पागल तक समझ सकता हूँ, लेकिन इस दर्जे की फरसुदा सोच रखने वाली कनूती लड़की का तस्वुर मैं कर भी नहीं सकता। उसके लहजे में तासुब ही तासुब था। मैं ऐसा सोचा करती थी, अब नहीं सोचती। आप बुरा नहीं मनाए प्लीज। मैं अपनी गलती पर भी शर्मिंदा हूँ। अब फिर वो बुरी तरह हरासा हुई थी। आप रोना बंद कर दें, मुझे रोते हुए लोग सख्त नापसंद हैं। उसके खौफ से टोकने पर उसने फौरन ताबेदारी का मुजाहरा करते चेहरा साफ किया, जिस पर गुस्से में भी बारान के लब मुस्कुरा दिए थे, जिसे फौरन ही उसने छुपा लिया था।
अब पट्टी बदलेंगे या ताबेदारी से ही रकम भरने का इरादा है? उसकी हालत से इस उठाते लहजा करकती रखा। नहीं, आप हाथ दे ना। वो फौरन सीधी हुई। पूरा बंदा ही ले लें? जी। उसने अवनतपन से आंखें फैलाई। मेरे हाथ में दर्द है, उधर नहीं मोड़ सकता। तकलीफ ना हो तो आप ही इधर आ जाएं। सर झटकते उसने बात बनाई थी। न जाने ये लड़की कब इस अवनतपन के फेस से बाहर निकलने का इरादा रखती थी। दिल बदमजा हुआ था। जी। जबकि वो ट्रे उठाए दूसरी जानिब आकर बैठी बाजू पर बंधी पट्टी खोलने लगी थी। खून में लथपथ जख्म देकर उसके लबों से बेसाख्ता दर्द भरी सस्कारी खारिज हुई थी। उफ, इतने आंसुओं का जखीरा आप आखिर लाती कहाँ से हैं? पलकों पर अटके मोती को पूर्व पर चुनते हुए हैरत से जानना चाह रहा था। इतने गहरे जख्म को आप मामूली कह रहे हैं? आपको कम से कम भी 3 दिन अस्पताल में रहना चाहिए था। डॉक्टर्स की निगरानी में रहते तो बेहतर होता। अब देखें जख्म की हालत आपकी लापरवाही की वजह से किस कदर खराब हो गया है। उफ अल्लाह। जख्म की हालत देखो फिक्र से मखलूब लहजे में झाड़ पिलाती फरहान को हैरान कर थी। उसने तहय्युर से फैली आंखों से उसका सलोना फिक्र और गुस्से की तमाजा से चमचमाता चेहरा देखा। आप खुद से भी इतना बोल लेती हैं। मुझे लगा था बस। कसने जुमला अधूरा छोड़कर उसने पुरलुत्फ अंदाज में छेड़ा, जिस पर वो संजीदा हो गई। आपको मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ। वो खफी का इजहार करती जख्म साफ करने लगी थी। अजब धूप छांव सा रूप ले रही थी आज ये लड़की। अभी हरासा, अभी हवरना, कभी गुस्सा तो अभी खफा। बहरान की आंखों में उसके बदलते रूप ने दिलचस्पी के रंग उतारे थे, पर वो लतीफ जज्बात को दबाता हुआ गोया हुआ था। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ ताबेदारी और अंधी अतात में फर्क होता है। उसके साइड फेस को निगाहों की गिरफ्त में लिए वो अपनी अपनायत की आमेजिश लिए बोला था। जवाबन वो बिना कोई रद्दमल जाहिर किए अपना काम करती रही, तो वो तबील सांस सुधा के सपोर्ट करता मजीद गोया हुआ। मिराल, किसी की मर्जी को हरगिज भी अपनी जिंदगी का हासिल मत बनाए। मर्जियों का क्या है, बदल जाया करती हैं, पर उन पर मुनहसिर हो चुके लोग मर जाते हैं, और जरूरी नहीं हर मौत पर कफन और दफन जैसे मराहिल वाजबात तय पाएं। इतना काफी है, आपने खुद को महसूस करना छोड़ दिया है। उसके हकीकत पर मबनी तजिए पर मिराल के लबों के किनारे पर फीकी सी मुस्कान सिमटी थी। और जिसके पास उसके अलावा कोई रास्ता ना हो वो क्या करे? गांठ लगाकर उसने सोजो अलम में लिपटा बेबस सवाल उसके सामने रखा। जवाबन बरान के नीम व लब पेवस्त हुए तो उसके फिगार लबों से सर्द सी आंख खारिज हुई। तुम बुज़दिल हो, मजलूम बनती हो, नाकारा हो, कनूती हो, फरसूदा अकीदतों की पुजारी हो, दकियानूसी हो, औरों की मर्जियों की गुलाम हो, कठपुतली हो। ऐसे सैकड़ों दिल चिकन अल्फाज दूर से नजारा करने वालों के लिए कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सहने वालों की बेबसी ही समझते। दिलगी मुस्कुराहट लबों पर सजा उसने भरी भरी आंखें बरान की जानिब उठाई, जिसमें कितनी बेबसी की दास्तानें रकम थी। एक बेहद आम सी लड़की जो यतीमी की बददुआ के साथ पैदा हुई, जिसने हर आसाइशात होते हुए भी अपनी माँ को हमेशा बेसकून पाया, जो रुखसती से महज 3 दिन पहले बेवा हो गई, जिसका आखिरी सहारा उसकी माँ उसे बेसाहिबा छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोई, जिसके सगे मामू ने उसकी सरपरस्ती लेने से इनकार कर दिया, जो एक बेवा की हैसियत से रुखसत करके ससुराल आई थी। उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? किसके जोम पर वो बहादुर बनती? किस हैसियत से वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलती? किस हक से वो लड़ी दड़ी रखते आंसू हाथ की पश्च से साफ होती वो खुद का मुजीका उड़ाती, दिल गिरफ्तगी से हंसी, तो बरान को अपने सीने के दाएं जानिब दर्द की लहर से उठती महसूस हुई थी। खाना खाने के बाद दवाई लेकर आराम कर लें, 2 दिन से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया है। अपने उमड़ उमड़ कर आ रहे आंसू पर बंद बांधते वो बेड से उतरने लगी थी कि बरान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब आपके पास हक, हैसियत और एक ऐसा इंसान भी है जिसके जोम पर आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। हक से उसका दिल रुबा चेहरा हाथों में भरते उसने दोनों अंगूठे उसकी भरी भरी आंखों पर फेराए, तो वहां ठहरे मोती मुलायम गालों पर फिसलते बेमोल हुए। नजर से गुफ्तगू खामोश लब तुम्हारी तरह, गजल ने सीखे हैं अंदाज सब तुम्हारी तरह। मिराल उसकी मेहरबानी पर बिना मुजाहिमत की आंखें मूंदती सांस रोक गई थी। वो भी थक चुकी थी। अब एक मेहरबान शजर चाहिए था सुस्ताने के लिए, एक कंधा चाहिए था सर रखकर बेफिक्री की नींद लेने के लिए, एक दिल चाहिए था दिल की बातें बिना झिझक कह देने के लिए।
کوئی ہے؟ دروازے پر ہوئی مدھم دستک پر فسوں زائد ہوا تو وہ دونوں ہچکچا کر فاصلے پر ہوئے تھے. آپ دوائی لے کر آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا. کہنے کو یہ بے حد عام سے الفاظ تھے، پر یہ عام الفاظ ان کے مابین رشتے کا حسین احساس لے کر ادا ہوئے تھے، جس کے سماعت میں اترتے ہی برہان عثمانی کے دل نے یکے بعد دیگرے کئی بیٹ مس کیے تھے. اور اگر کوئی وقتی تیمردار درکار ہو تو دہلیز عبور کرتے عقب سے ابری مانی کے آنکھ پر اس کی دھڑکنوں کا انتشار دگنا ہوا تھا. اس کے سر پر بھاگ جانے پر طویل اور پرسکون سانس فضا کے سپرد کرتے آنکھیں مونتا وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کے تھا. کوئی بڑا انقلاب نہ سہی، ادنا سی پیش رفت تو ہوئی تھی. کم از کم اس کے دل نے ان کے مابین رشتے کو قبول تو کیا تھا. ابھی کے لیے اتنا اطمینان کافی تھا. اب اگلا سین. کہتے ہیں پتھر بھی سینے میں پتھر کا ہی صحیح مگر دل رکھتا ہے. مگر وہ تو ایک عمر سے رشتوں کا قہر جھیلتا ہوا آ رہا انسان تھا، جس نے فقط اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنے احساسات چھپانے کے لیے پتھر کا پوشاک پہنا تھا. پھر کس طرح ممکن تھا اس کا دل نہیں پسیجتا؟ پتھر بننے کی ہر جتن کر ہارتا ہوا وہ اس لمحے اس شخص سے سراہنے کھڑا تھا جس سے وہ بے انتہا نفرت کا اظہار کرتا تھا، جسے بے انتہا نفرت کرنے کے اس کے پاس لامتناہی وجوہات تھے، لیکن کوئی بھی بڑی سے بڑی وجہ آج تک اس کے اندر پدرانہ شفقت کے لیے سسکتے بچے کو قائل نہیں کر پائی تھی. وہ اس شخص سے نفرت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، اور اس احساس نے ہمیشہ اسے دوہری اذیت میں مبتلا رکھا تھا. میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے. نکاہٹ زدہ پر یقین آواز پر جب تک ان کا چہرہ دیکھ رہا وہ ہڑبڑا کر برق رفتاری سے واپسی کے لیے مڑا، لیکن اس کا ہاتھ ان کی گرفت میں آ گیا تھا. گرفت کیا تھی؟ ایک جھٹکے کی مار، لیکن وہ جھٹک نہیں پایا. تم نے ایک سوال کیا تھا، جواب نہیں لوگے؟ اتنی قوت ہے آپ میں جو میرے سوال کا بوجھ اٹھا سکیں؟ وہ تنفر سے مڑا تھا. شہراز عثمانی کے پپڑی زدہ لبوں پر اذیت بھری مسکان ٹھہری تھی. بات قوت کی نہیں ہمت کی ہوتی ہے، اور موت کے بے حد قریب جا کر مہلت و ہمت دونوں لے کر آیا ہوں. بے فکر رہو، تمہارا جواب دیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا. وہ اپنی حالت پر کچھ احتجاجہ ہنسے. اس کی کنپٹیاں ان کے طرز الفاظ پر سلگنے لگی تھیں. مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. ان کا ہاتھ الگ کر کے بستر پر دھرتا وہ تیز قدموں دروازے کی سمت چپکا تھا. تمہاری بیوی تمہاری ماں کا زندہ عکس ہے. ہینڈل کی جانب گیا ہاتھ پشت سے ابھرے ان کے الفاظ پر ہوا میں مولک ہوا تھا. اتنی پاکیزہ، اتنی معتبر تھی وہ کہ ان کے دامن پر ان کو میرے نصیب میں لکھنے کے لیے اس رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانا فرض تھا مجھ پہ. لیکن میں قدر نہیں کر سکا ان کی. تقدیر نے بڑی فیاضی سے مجھے 2 موقع دیے تھے، اور دونوں ہی میں نے اپنی کم ہمتی کے باعث گوا دیے. قرب و ملال سے خود کلامی کرتے 2 گرم خدشوں پشمانی کے آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے. وہ منجمد قدموں کو گھسیٹتا ہوا روم کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا تھا. سمیہ. پورے 20 سال بعد یہ نام ان کے زخمی دل نے شدت سے پکارا تھا. اب اگلا سین. تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں کسی کو پتا نہیں. یہ فاطمہ بھی ہیں، سمیہ بیٹی کی بہترین دوست، اور وہ واحد شخصیت جو قصہ ماضی کی ان ابراج سے واقف ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نظر انداز ہو گئے. یہ آپ سب کی زندگی کے اس اجنبی مگر کلیدی کردار کی زندگی کے ہر پہلو سے آگاہی رکھتی ہیں، جس سے بر وقت آپ لوگ آگاہ ہو جاتے تو یقیناً آج حالات مختلف ہوتے. حاجی حکیم کے نپے تلے باوزن الفاظ میں فاطمہ بی سے متعارف کروانے پر سب نے اس پروقار سی خاتون کی جانب الجھی سے نگاہ اٹھائی تھی. اور آپ کس طرح جانتے ہیں یہ سب کے ذہن میں کل بلاتے سوال کو شہباز عثمانی نے زبان دی تو حاجی حکیم کی بڑی آنکھوں میں ملال اترا. سالوں پہلے جب میں مدرسہ جامعۃ البنات میں درس دیا کرتا تھا، وہاں سمیہ بیٹی میری شاگرد تھی. تب حقیقت میرے علم میں نہیں تھی، اور جب بات میرے علم میں آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. پھر یہ آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ تھا، مجھے اپنی مداخلت موزوں نہیں لگی. حاجی حکیم کا لہجہ ملال کے غبار میں لپٹا بھاری گرد آلود سا تھا. تو پھر آپ لوگوں نے اب کیوں زحمت کی؟ شہباز عثمانی کا لہجہ تیز ہوا. شہباز! داری نے درستگی سے ٹوکا تو وہ نگاہ جھکا گئے. معذرت، لیکن ہم نے زحمت چوکیاں نہیں اٹھائی.
किसी मासूम की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था मासी की अधूरी बातें। तिश्ना बाप, सो मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ा। लेकिन हमारा मकसद कतई भी आपकी जिंदगियों में तलातुम लाने का नहीं था। बस हम आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है, शायद इन चीजों को ऐसे ही सामने आना था। राजन ने मुबहिम अंदाज में बदर को टोकते बाकी सबको मजीद बात को तोल देने से निगाहों ही निगाहों में तंबिया की थी। शराज खैर से अस्पताल से वापस आ जाए तो हम तसल्ली से इस पर बात करेंगे। अपनी नशीस छोड़ते हुए दाजी ने बात समेटी, जिस पर सबने इस बात में सर हिलाया था। समिया उस्मानी एक नौ मुस्लिम लड़की, एक ऐसा अहम किरदार जो ना होकर भी बरसों से हर किरदार को अपने जेरे साया लिए हुए है। एक ऐसी कड़ी जो पूरी कहानी को जोड़कर मुकम्मल करती है। वो ईसाई घराने में पैदा हुई थी, मशहूर चर्च के पादरी की बेटी थी, जिसे बचपन से ही मुकम्मल मजहबी माहौल मिला था। लेकिन उसके दिल को अल्लाह ने ईमान के नूर से मुनव्वर करने के लिए मुंतखब किया था। उसे हमेशा से मजहब इस्लाम अपील करता था। बचपन से हक की जानिब हिम्मत जज्बात को तजस्सुस का नाम देते हुए मुख्तलिफ दीनी किताबों को पढ़ने, छोटे बड़े इस्लामी सेमिनार में शिरकत करने, मुख्तलिफ इंटरनेट साइट से अपने अंदर से उठाते सवालों का जवाब ढूंढने को वो इंटरेस्टिंग रिसर्च का नाम देकर खुद को बहलाती आई थी। अपनी खोज में आगे बढ़ती हुई रफ्ता रफ्ता वो दीनी हकाम को अपनाती असीर इश्क हकीकी होती चली गई। वो नूर की किरण जो 1400 साल कबल मेरे आका सरकार दो आलम की आमद से फूटी थी और फिर नूरे हक की रोशनी बनकर पूरे आलम में फैलती, दिलों से कुफर के अंधेरे जहालत के जाले उतारती हुई चली गई। भला छुपने वाली चीज थी। समिया का राज भी फिर ज्यादा दिन तक राज नहीं रह सका, ना उसने छुपाने की कोशिश की। बड़ी ही दीदा दलेरी से उसे सिराते मुस्तकीम को अपनी जिंदगी का हासिल बनाने का ऐलान किया था। प्यार से समझाने से लेकर सख्ती आजमाने तक का हर हरबा उसका दिल बदलने के लिए उसके घर वालों की तरफ से आजमाया गया। लेकिन वो इस्लाम की शहजादी अपने इरादों में चट्टान साबित हुई थी। जिंदगी जितनी तंग होती गई, आजमाइशें जिस कदर मुश्किल होती गई, उसका तवक्कुल और ईमान उतना ही मजबूत होता गया। वो इस्लाम की दुरुस्त तालीम हासिल करना चाहती थी। उसकी एक ख्वाहिश, एक ही जुस्तजू थी, एक ऐसा मुसलमान बनना जिसकी तरगीब कुरान और हदीस में मिलती है, जिसकी तशरीह दीनी अहकाम का निचोड़ है। उसे किसी ऑनलाइन साइट से किसी बेहतरीन मदरसे का मालूम हुआ था। वो अपना सब कुछ लगाकर यहाँ चली आई थी, अपनी तलाश को, अपनी जुस्तजू को पूरा करने। लेकिन सद अफसोस, उसके आजमाइशों की मुसाफिरें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके साथ फ्रॉड हो गया और वो एजेंट उसका सब कुछ, हत्ता के पासपोर्ट जरूरी कागजात तक लेकर फरार हो गया। एक अनजान मुल्क में जहाँ की जुबान से भी वो वाकिफ नहीं थी। बिल्कुल बेयारो मददगार सरे आसमान आ गई थी। फिर यक्के बाद दीगरे आजमाइशों के कठिन बादल छाते चले गए। हाथ तो ये कि वो तवाइफों के दर तक पहुंच गई। खुद को इस मकाम पर देखकर वो टूट गई थी, हारने लगी थी। लेकिन उसके गिरने से पहले उसके मेहरबान रब ने उसे थाम लिया था, किसी फरिश्ते की तरह उस मसीहा को उसकी जिंदगी में भेजकर। उस मसीहा के आ जाने से आजमाइशों का खौफनाक बादल अपने पड़ाव उठाने लगे थे। उसकी बेहिस्सबते सहरा सी जिंदगी में वो अजनबी मसीहा किसी मेहरबान बादल की तरह आया था, जिसने न सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत की, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि हतमनी कदम उठाते उसे अपना नाम, अपनी पहचान भी दी। अजनबी मुल्क में नई शनाख्त बनाने के लिए हर वो रिश्ता मुहैया किया जो जरूरी था। वो उस मसीहा की ममनून थी, एहसानमंद थी। वो उसके लिए मुश्किल या आजमाइश नहीं बनना चाहती थी। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, लिहाजा वो अपने वादे का पास रखती, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने में जुट गई थी। रफ्ता रफ्ता वक्त मेहरबान होने लगा था, जिंदगी मुस्कुराने लगी थी। एक एनजी में बेहिस मुआशरे के सताए लोगों की खिदमत करके वो कल्बी सुकून हासिल करने लगी थी। उन दिनों यूं लग रहा था जैसे बेमानी जिंदगी को मायने मिल गया है। जिस नेक मकसद के लिए उसने इतनी मुशक्कतें उठाई थी, उसका भी इंतजाम हो गया था। अल्लाह ने एक बेहतरीन उस्ताद का इंतजाम कर दिया था, हाजी हकीम, जो बाप की तरह शफीक थे, जिन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। फिर बेकैफ कट रही जिंदगी में उस एक दिन अचानक वो शख्स बादे नसीम के झोंके की तरह वापस आकर उसकी जिंदगी में खुशियों के ढेरों रंग भर गया था। वो माँ बन गई थी। जिंदगी में जो कहीं खलशो तशनगी की दरारें थी, उस नन्हे वजूद की किलकारियों से वो सब भर गए थे। वो अपनी अजीज दोस्त फातिमा बी से मुसलसल राब्ते में थी। जिंदगी यहाँ इतनी मुकम्मल हो गई थी कि अब वापसी बेमायनी लगती थी। दिलावर, एनजीओ, दरस तदरीस के मजालिस सुने और चाहिए भी क्या था। सालों बाद उस अजनबी मसीहा को एक शबनमी शाम फिर उनकी दहलीज तक ले आई। लेकिन अब के उनका कयाम मुख्तसर नहीं था। उनका दिल खुश था, दिलावर खुश था। फिर भी उस मसीहा के बकिया जिंदगी साथ गुजरने का हतमनी फैसला सुनाने पर बजाय शादो फराह होकर मान जाने के वो मुखालफत में डट गई। वो खफा हुए थे,
وہ ان کی खबीर पर शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। वो कभी भी अपने मसीहा के लिए मुसीबत नहीं बन सकती थी। उनकी अच्छाई और नेकी का बदला हरगिज़ भी वो अज़ियत और तकलीफ से नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी उनके मसीहा का ताल्लुक एक फ्यूडल फैमिली से है, जहाँ की सख्तियों के मुतालिक वो सुन चुकी थी। लिहाजा जब भी शहराज उस्मानी वो बात छेड़ते वो सहूलत से पहलू झाड़ जाती थी। फिर एक दिन वो डट गए अपने मौक़िफ़ पर, तो उन्हें हार माननी पड़ी। लेकिन हार कर भी उन्होंने उनके पैरों में अपने वादे की बेलियां डाल दी थी। वो सख्त नाराज होकर चले गए थे। ढेरों मलाल ने पीछे समिया को अपने हिसाब में ले लिया था, लेकिन वो हकीकत पसंदी से काम लेना चाहती थी। फिर एक हफ्ते की ही बात है जब इंतहा पसंदों के गिरोह ने नफरत में उनके घर आग लगा कर ये कहकर कि एक तवाइफ शरीफों के मोहल्ले में नहीं रह सकती। इस हादसे में समिया बुरी तरह जख्मी हुई थी। और फिर न जाने कैसे जोसेफ, जो समिया का भाई था, समिया की वहां मौजूदगी से बाखबर हो गए और वो अस्पताल से समिया को लंदन ले गया। उस गलत फहमी में कि जिंदगी की इतनी तलखियां देखने के बाद उसका दिल बदल गया होगा और वो दीन से मुकर जाएगी। लेकिन जोसेफ की काम ख्याली ही साबित हुई। दिलावर से जुदाई ने जहां उसे तोड़ कर रख दिया था, वहीं वर्दा की आमद की खबर ने उसमें जिंदगी फूंक दी थी। लेकिन वो जिंदगी भी मुख्तसर ही ठहरी और फिर वो वर्दा को फातिमा बी के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए इस बेहिस दुनिया को अपने हाल पर छोड़ के चली गई।